अबाया पर तनाजा खत्म होता नजर आ रहा है। विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने तालिबात को अबाया पहनने की मशरूत इजाजत दी है। स्कूल इंतजामिया को अबाया के रंग और तर्ज के बारे में फैसला करने का इख्तियार होगा। कि नहीं, हम आप लोगों को डीसी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप लोग टॉपर से हमारे स्कूल का नाम रोशन हो रहा है। आप जब मेरी माँ क्लास में टॉपर 10th क्लास में, आप जब इस क्लास में आए, आप जब इस क्लास में अब जब कल मेरे पेरेंट्स आए तो उनको बोला गया हम अबाया अलो नहीं करेंगे। डीसी वजह क्या बता रहे हैं? अबाया नहीं अलो करेंगे। अबाया में हमारा माहौल खराब हो रहा है। स्कूल में किसी को भी अबाया पहन के आने की इजाजत नहीं अलो ही नहीं कर रहे हैं अबाया में। आपकी बात हुई प्रिंसिपल? हाँ, बहुत बार हुई। मेरे पेरेंट्स की बात हुई, मेरी बात हुई, नहीं अलो कर रहे हैं। उनसे क्या कहा गया? वो बोल रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो दर्ज का जाओ स्कूल में था। आप लोग ड्यूटी नहीं दे सकते, आप लोग असेंबली में नहीं आ सकते, क्योंकि मैं आप लोग ड्यूटी मतलब असेंबली में जो ड्यूटी होती थी। हमें बोला गया कि आप लोग ड्यूटी देते हो, आप लोग असेंबली में होते हो, तो मुझे बुरा लगता है आप लोग जो दे। अभी जब बात हुई आपकी, अब क्या? अब उन लोगों ने कहा कि हम लोग निकालेंगे अपनी स्कूल की अपनी अबाया, तो आप लोग वही लगा सकते। इससे पहले हमारे पेरेंट्स भी आए थे, उससे इसने नहीं माना, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए ये सब कुछ करने का। अभी मसला हल हो गया, समझे हम? बोला हाँ हो गया, लगभग बोला गया हमको कलर देंगे तो सब लोग वही कलर के पहन के आओ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कोई भी और इसने स्टेटमेंट ही चेंज किया। स्टेटमेंट जब हम इससे पहले गए थे अंदर तो उस टाइम इसने स्टेटमेंट चेंज की। बोला जम्मू के मजिन इलाके में वाक़ तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज खुल गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मंदिर के कपाट खुले। इस मौके पर उनके हमरा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मरकजी वजीर सयाद किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की भी शिरकत इस मौके पर मुतवक्किल थी, लेकिन वो किसी सबब शिरकत नहीं कर सके। इस पवित्र मंदिर के निर्माण है टीटीडी बोर्ड ने जो काम किया है उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। प्राचीन काल में परिहासपुर में भगवान विष्णु के विशाल मंदिर का जिक्र मिलता है। उस दृष्टिकोण से अतीत के परम शिखर का मैं इसे वर्तमान में पदार्पण मानता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों के लिए उनका आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास के लिए आशीर्वाद लिया। मैं मंगल कामना के साथ आप सभी को इस अलौकिक ऐतिहासिक अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि भगवान वेंकटेश्वर ने परम अस्तित्व को संभाला हुआ है। वही पालक हैं, वही रक्षक हैं, वही जीवन का आधार हैं और वही हमारी जीवेशना है। वही समाज की भी प्राण ऊर्जा है और श्रद्धालुओं के भीतर से उठ रही गहरी प्रार्थना भी भगवान वेंकटेश्वर ही है। चाहे उन्हें जिस अवतार में पुकार लें आप, इस विराट जगत में जो कुछ भी है सब उन्हीं में निहित है। जिस राह पर चलते हुए आप याद कर लेंगे, भगवान वेंकटेश्वर अवश्य मिल जाएंगे। कभी बालाजी, कभी गोविंदा तो कभी श्रीनिवास बनकर वैसी आत्यंतिक ऊर्जा को जन्म देते रहे हैं जो इस सृष्टि को चलायमान बनाए हुए। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, मां शारदा, शिवखोड़ी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन, रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल सूफी संतों, फकीरों की ऊर्जा से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा। आज का दिन 8 जून 2023 जम्मू की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर है और एक ही समय में एक नहीं अनेकों उपहार वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये पर्यटन स्थल भी है, ये तीर्थ स्थान भी है, ये स्वास्थ्य सुविधा भी रहेगी और शिक्षा केंद्र भी है। दिल्ली से आए हुए
मेरे साथ भारत सरकार में पर्यटन मंत्री, हमारे सरकार बनने से पहले के संगठन के बड़े पुराने साथी और बड़े घनिष्ठ मित्र किशन रेड्डी जी, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत इतना नजदीक का संबंध है कि मैं ये कहने का साहस कर सकता हूं कि जब वो आंध्रा में विधानसभा का चुनाव लड़ते थे तो कभी कभी मुझे नामांकन पत्र भरने के लिए साथ ले जाते थे, और पिछली बार जब आखिरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा मुझे ले गए तो चुनाव हार गए। उसके बाद इनको समझ आ गई, जब इन्होंने लोकसभा का नामांकन पत्र भरना था तो मुझे खबर तक नहीं की, और सफलतापूर्वक जीत करके लोकसभा के सदस्य बन गए। इस प्रकार हमारा आपस में मित्री भाव, अभी भी जब मैं उनका आभार प्रकट कर रहा था तो कहने लगे कि आप ये मत भूलना कि जब इस मंदिर की योजना बनी थी तो आपने कहा था कि आप हैदराबाद में एक साइंस म्यूजियम बना के देंगे। तो इस प्रकार हमारा सौभाग्य कि एक अच्छा संयोग मिल गया। ऐसे हमें इस विभाग के मंत्री मिले। G20 के बाद ये दूसरा एक सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। तिरुपति बालाजी का पवित्र देवस्थान का जम्मू में जो निर्माण किया गया है, ये बहुत ही भव्य निर्माण है। तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ दुनिया भर से लोग दक्षिण भारत में जाते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार का पवित्र देवस्थान के निर्माण होने से दुनिया भर के लोग यहाँ भी आएंगे। तिरुपति बालाजी के प्रति बहुत आस्था, श्रद्धा दुनिया भर में श्रद्धालुओं में है, और यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष माता वैष्णो देवी जी के दरबार, श्री अमरनाथ जी के दरबार, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के दरबार आते हैं। और वही यहाँ श्री तिरुपति बालाजी की स्थापना होने से ये सभी जो श्रद्धालु हैं यहाँ इस पवित्र देव स्थल में आएंगे। हम हृदय से श्री बालाजी ट्रस्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का यहाँ निर्माण करवाया है। जम्मू में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के कपाट आज खोल दिए गए। आज ये पहले यहाँ दर्शन करने के लिए ये भीड़ उमड़ी हुई है। ये मंदिर जो है ये उसको बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया गया है जैसा कि आंध्र प्रदेश में है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 2 साल का समय लगा है, और आज जब ये जैसे ही इसके कपाट खोल दिए गए तो हजारों की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई दिखी, जिसमें यहाँ जो मकामी लोग हैं उसके साथ साथ जो बाहर से भी कुछ पर्यटक यहाँ आए हैं, जो जैसे उन्हें पता चला कि यहाँ पर इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, वो दर्शन करने के लिए आए हैं। और लगातार जो भक्त हैं, भक्तों की भीड़ लगी हुई है इस मंदिर में। और यहाँ आने वाले बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो पहली बार आज दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के जो भक्तजन हैं जो यहाँ अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आएंगे, उनके लिए तो श्रद्धा का केंद्र रहेगा ही, साथ ही जो बाकी राज्यों से यहाँ लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए या फिर श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आए, उनके लिए भी ये एक अट्रैक्शन का केंद्र रहेगा। वो यहाँ आएंगे, जिससे यहाँ जो पूरा जो एरिया है या जम्मू शहर की अगर हम बात करेंगे तो पूरे जम्मू शहर में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, और जिससे यहाँ की इकोनॉमी में काफी मदद मिलेगी और इकोनॉमी यहाँ की काफी बूस्ट हो जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, एनआईए की कार्रवाई, खालिस्तान हामी दहशतगर्दों के एक साथी को गिरफ्तार किया गया है। अरशदुल्ला और पीटा के साथी को गिरफ्तार किया गया। गगनदीप सिंह का ताल्लुक ममनुआ खालिस्तान टाइगर्स फोर्स से है। सरहद पार से हथियारों की स्मगलिंग का इल्जाम है और हिंदुस्तान भर में दहशतगर्दी को फरोग देने का भी इस पर इल्जाम है। बम धमाकों, टारगेट किलिंग जैसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में यह मुलविस है। बड़ी खबर इस वक्त की, एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। खालिस्तान हामी दहशतगर्दों के एक करीबी साथी को गिरफ्तार किया गया है। अरशदुल्ला और पीटा के साथी को गिरफ्तार किया गया है। गगनदीप सिंह का ताल्लुक ममनुआ खालिस्तान टाइगर्स फोर्स से है, जो सरहद पार से हथियारों की स्मगलिंग का उस पर इल्जाम है। हिंदुस्तान भर में
दहशतगर्दी को फरोग देने का भी इस पर इल्जाम है। आपको बता दें, बम धमाकों, टारगेट किलिंग जैसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी ये मुलविस है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एनआईए अपनी बड़ी कार्रवाई के तहत एनआईए की खालिस्तान हामी दहशतगर्दों के करीबी साथी असदुल्ला पीटा के साथी को, जो गगनदीप के तौर पर पहचान हुई है, गगनदीप का ताल्लुक ममनुआ खालिस्तान टाइगर से है, गिरफ्तार किया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्राइम नून एट 1 PM में आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज ने केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के ताउन से नशा मुफ्त भारत अभियान और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के केमिस्टों को बुनियादी मालूमात से आगाह किया गया। अनंतनाग और कुलगाम अजला के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स ने उसूल, गाइडलाइंस, फार्मेसी के अच्छे तरीकों पर रोशनी डाली। इस मौके पर मनशियात मुखालिफ एक रैली भी निकाली गई। क्वालिटी ड्रग्स थ्रू क्वालिफाइड पर्सन्स कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने इकदाम किए हैं कि सबको सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं, कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम किया गया है, केमिस्ट्स को एजुकेट किया गया है कि अगर उनके पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन एडिक्टिव ड्रग्स रिगार्डिंग आ जाएगा, किसी भी डॉक्टर से आ जाएगा, पहले उसमें चेक कर ले कि उसमें डॉक्टर का सील एंड स्टैम्प है क्या, और डॉक्टर ने कितने टाइम के लिए प्रिस्क्राइब किया है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए प्रिस्क्राइब किया है तो आप उनको कम टाइम के लिए डिस्पेंस कर ले, अपना उसमें स्टैम्प डाल दे और उसमें क्वांटिटी लिखे कि कितना डिस्पेंस किया, सो दैट ये प्रिस्क्रिप्शन कहीं और दूसरा मिसयूज नहीं करेगा, कहीं और चला नहीं जाएगा। इसी तरह हमने इनको रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में भी उनको अवेयर किया, और इनको ये भी अवेयर किया कि इनको ये रिकॉर्ड्स कैसे बनाना है और कैसे मंथली हमारे डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। उनके सारे पेरेंट्स के लिए मेरी एक ही मैसेज है कि इससे आप शाई ना करें, आप इससे शर्मिंदगी महसूस ना करें कि आपका बच्चा इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो बच्चा एक्यूज्ड नहीं है, वो बेचारा तो विक्टिम है। उसको आप लाइक गवर्नमेंट की जगह जगह ड्रग एडिक्शन सेंटर्स क्रिएट किए गए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं, वहां रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में उनको एडमिट कराए ताकि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। और वो क्योंकि आबादी कश्मीर में मौसम साफ हो रहा है, महकमा मौसमियात ने काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो 12 जून की सुबह तक काश्तकारी की सरगर्मियां मुकम्मल कर लें। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 जून के बाद किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा में भी धान की पनीरी लगाने का मौसम उरूज पर है, लेकिन वहां बदलते मौसमी हालात के सबब धान की पनीरी लगाने में ताखिर हो रही है। रवां साल अप्रैल और मई में मुसलसल बारिशों की वजह से धान की पनीरी की नर्सरियां
बनने में भी कुछ ताखिर हुई है, जबकि पुलवामा निचले इलाकों में जून के पहले हफ्ते में पनीरी लगाने का काम मुकम्मल किया जाता था, लेकिन इस बार बदलते मौसमी हालात से पनीरी लगाने में ताखिर हो रही है। ताहम महकमे ज़राअत के माहिरीन का मानना है कि 21 जून तक पनीरी लगाने का मौसम है। साथ ही उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। नजदीक वनस उनमुत नजदीक योर थल वल कर्म अम बड़ बुरा असर पे योर अम बारिश मौसम गो सर्द डोट पे बाकी चीज गो अम गई अदर खल योस अम मूजूब गई पथ बाकी अल्लाह ताला ताम सोरे पे बनावन थल बने मगर अड़न ना बिचारन कहें कम ट्रेन हसा थल अड़न कहें बिचारन अड़न बराबर अड़न कहें थल कहें थवानों मज थवान गई फेल वारिया जमींदार आव बड़ सख्ती तो यह सा वनस थल दमस कर तो मौसमी हालात किन गए वारिया पथ नत आज ब्रोट 10 मकलों थल कर। पैडी का ट्रांसप्लांटिंग का टाइम होता है वो 21 जून तक होता है हमारी कश्मीर वैली में, लेकिन हमने साथ साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर हमने नर्सरी में सोइंग कर रखी है आज से 1 महीना पहले और अगर अभी सीडलिंग 3 से 4 लीफ स्टेज पे है तो हमने उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। 30 दिन के बाद हमें नर्सरी में जो हम सीडलिंग रख रहे हैं इससे हमारी जो फाइनल प्रोडक्शन है उस पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो अगर 30 डेज की सीडलिंग हो चुकी है और इसकी जो लीफ स्टेज है वो 3 से 4 लीफ तक पहुंच चुकी है तो उसको हमने ट्रांसप्लांट करना चाहिए। साथ साथ में हमने एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जो रूट की जो पोजीशन है ये होनी चाहिए टुवर्ड्स द सॉइल, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में रूट ऊपर की तरफ ना रहे। लद्दाख आने वाले सयाहों में रिवर राफ्टिंग काफी मकबूल है। ज़ंस्कार नदी में राफ्टिंग का तजुर्बा जुदा है। पेशेवर और तरबियत याफ्ता गाइड की निगरानी में सयाह राफ्टिंग के तजुर्बे से लुत्फानंदोज होते हैं। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत में कुछ सयाहों ने अपना तजुर्बा साझा किया। आप कहाँ से आए? हम लोग जोधपुर से आए हैं। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं। हम लोगों ने इसमें अभी रिवर राफ्टिंग किया, अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। हम राफ्टिंग करने वाले और यहाँ पे थोड़ा अभी फ्लैट वाटर ही है और हाँ थोड़ा हवा चल रहा है, मौसम खराब चल रहा है इधर, तो इसलिए हम थोड़ा और बोट लेके आए हुए हैं, थोड़ा सेफ्टी बोट साथ में है। तो थोड़ा जब ऊपर जाते हैं और तो वहाँ पे रैपिड सेक्शन है तो वहाँ के लिए हम सेफ्टी डालते हैं, कायाक वगैरह डालते हैं। हाँ जी। We don't know. After getting down, you should have asked this question. Then I could have answered properly. But before doing the rafting, I have to face lot of resistance from my wife. Okay. But anyway, she is also ready and she is smiling. Really excited to have this rafting done today. In fact, it was not in our plan. Just like that, it's happening now. We are going to enjoy this. Trip we are going to have remember for a long time. न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। इस वक्त मैं संगम से बोल रहा हूँ, जहाँ इंडस रिवर और जो ज़ंस्कार रिवर का कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं होगा जो लद्दाख विजिट करते तो यहाँ नहीं आते हैं। तो यहाँ से एक राफ्टिंग पॉइंट भी है, यहाँ काफी सारे राफ्ट करने के लिए भी आते हैं। तो इसके बारे में जो हम पूछेंगे, हमारे साथ यहाँ के एक निवासी है जंगपो जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राफ्टिंग के बारे में थोड़ा बताइए। झूले जी, अब राफ्टिंग काफी सालों से चलते आ रहा है। अब इन दिनों राफ्टिंग और भी ज्यादा प्रमोट होने लगा है। तो फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पे 4 ही स्ट्रेच है, जिसमें सबसे लंबा वाला आता है 28 किलोमीटर। उसके बाद आता है एक 25 किलोमीटर जो कि इंडस रिवर में आता है, और ज़ास्कर रिवर में हमारे पास 3 स्ट्रेच है। जो सबसे एडवेंचरस जो मानते हैं वो 28 किलोमीटर का है। उसके बाद एक 16 किलोमीटर का भी आता है। एक छोटा वाला सेक्शन है जो बच्चों के लिए रखा है हमने, वो है 6 किलोमीटर। तो और इंडस में ये 25 किलोमीटर का फे टू संगम तक आते हैं। जी जंगपो जी, बीते हुए कुछ सालों में जो लद्दाख में राफ्टिंग काफी पॉपुलर हो रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ आते हैं राफ्टिंग के लिए। जी, अब फिलहाल पहले तो फॉरेनर्स काफी ज्यादा आते थे। अब इंडियंस का जो नंबर है वो ज्यादा बढ़ने लगा है। अब फॉरेनर थोड़ा कम होने लगा है। अब राफ्टिंग दिन ब दिन ज्यादा प्रमोट होते जा रहा है।
और यहाँ जो राफ्टिंग करते हैं तो उसमें मैंने सुना है कुछ ग्रेड होते हैं, किस तरह के ग्रेड होते हैं ये थोड़ा बताएंगे आप ज़ंस्कार रिवर में? जी, एक रैपिड का एक ग्रेड होता है। जैसे पानी रिवर में एक वेव आता है तो उसका एक हम उसको अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको रैपिड कहते हैं। तो वो रैपिड जैसे जितना बड़ा होता है वो हम ग्रेड में मेजर करते हैं। जैसे कि वो 1 आता है तो इट्स काइंड ऑफ ये फ्लैट सेक्शन में आते हैं, तो 1+ उससे भी ज्यादा, और 2 उसके बाद 2+ एंड 3+ ऐसे आ जाते हैं। तो चिलिंग वाला सेक्शन जो सबसे हमारा एडवेंचरस सेक्शन है उसमें 4+ रैपिड आते हैं। जी तो ये थे जंगपो जिन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से यहाँ राफ्टिंग का भी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होता है। अपना जो फैमिली के लिए अलग, एडवेंचर लवर्स के लिए अलग, तो ये बहुत ही पॉपुलर यहाँ राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ से बुकिंग होता है, फिर यहाँ अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से राफ्टिंग का पॉइंट चूज करते हैं। कैमरामैन सोनम निंची के साथ मुरुफ संजन, न्यूज 18 के लिए संगम से। हुकूमत की जानिब से जिला पुलवामा के देही इलाकों में राब्ता सड़कों पर मैग्डम बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलवामा के आरिहल इलाके के अंदरूनी राब्ता सड़कों पर पहली मरतबा आरएनबी की जानिब मैग्डम बिछाया जा रहा है। बीडीसी चेयरमैन लासिपुरा सज्जाद रैना ने आरिहल में सड़कों पर चल रहे मैग्डम का काम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी की हुकूमत आने से तरक्की का दौर चल रहा है। मैंने का काम स्टार्ट किया है, इसका क्रेडिट मैं माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा को देना चाहूँगा, और हमारे जो डीसी साहब है बशरत कुयम साहब है उसको देना चाहूँगा, और ख़ासकर हमारे जो आरएनबी के एग्जन साहब है और उसकी पूरी टीम को देना चाहूँगा। जिस तरह इन्होंने मिल के इस पुलवामा में डेवलपमेंट का आगाज़ किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबको। जिस तरह पुलवामा में आज काम हो रहे हैं और आज लोगों को भरोसा हो गया है कि अगर कोई उनके लिए कोई काम करेगा तो खाली भाजपा करेगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश ने तराल के सेहत अफजा मकाम गढ़तल का दौरा किया, जहां लोगों ने इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने की एडीसी से मांग की। नक्काश ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस बारे में महकमे सयाहत के साथ बात करेंगे। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस सेहत अफजा मकाम को सयाहती नक्शे पर लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके बारे में जितना भी मुझसे हो सकेगा उसका टूरिज्म मैप पे हम उसको लाने की कोशिश करेंगे, और जिस जगह भी उसका प्रपोजल देना होगा उसमें हम देने की कोशिश। जो गवर्नमेंट के ऊपर जो भरोसा है उसको मुझे लग रहा है कि एक मुस्तहकम भरोसा इनका हमारी गवर्नमेंट पे है, तो मैं चाहूंगा कि इस मुस्तहकम भरोसे को आइंदा भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।